चलो स्टार्ट करो। यहाँ रखा था तुम्हारा फोटो वो ना होना उतरा ना, जूम किए थे ना। हाँ हाँ दिया पूरा देखिए किसी कारणवश वीडियो रुक गई थी। अब देखो पुनः आगे इसके बाद, जैसे द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन। पुनः छठा जो है द्रव का गैस में विलयन, गैस में विलयन। इसके बाद जो सातवां आता है पुनः गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन। और आठवां जो है गैस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन। और नौवां है गैस का ठोस में विलयन, ठोस में विलयन। देखो यहाँ पे हम कैसे समझेंगे। अब यहाँ पे आप लोग ये सोचोगे सर यहाँ गैस का ठोस में विलयन है और फिर यहाँ पर एक बार था ठोस का गैस में विलयन, ये कैसे? देखो जहाँ पे जो विलायक होता है, जहाँ पर जो विलायक होता है बस उसी में विलयन होगा। जैसे यहाँ गैस का ठोस में विलयन है तो यहाँ गैस जो है विलय होगी, यहाँ गैस क्या होगी, ये देखिए विलय होगी। और जो ठोस होगा वो क्या होगा, वह विलायक होगा। बताइए समझ में? तो ये चीज है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए हम बता रहे हैं आगे मिटाकर कि विलयन के जो देखिए आगे जो है संतृप्त विलयन, इसके बारे में जान लो। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन क्या होता है? देखिए संतृप्त विलयन का मतलब ये होता है कि भाई जैसे अगर आप लोग 1 लीटर जल ले लो, उसमें अगर आप 250 ग्राम विलय चीनी को अगर डाल दिए तो 250 ग्राम चीनी क्या हो गई, घुल गई। फिर इसके बाद सोचा कि इसमें लाओ और विलय मिला दें, 50 ग्राम और चीनी डाल दिया तो पता लगा 300 ग्राम हो गई, वो भी घुल गई। फिर आपकी इच्छा नहीं मानी, आपने कहा लाओ दो 25 ग्राम और इसमें डाल दूं, देखते हैं कब तक इसमें चीनी घुलती जाती है। तो भाई जैसे जैसे आप विलयन में या विलायक में विलय की मात्रा बढ़ाते जाओगे वह विलयन क्या होता, गाढ़ा होता जाता है, जिसको हम केमिस्ट्री भाषा में सांद्र विलयन कहते हैं। केमिस्ट्री जो गाढ़ा विलयन होता है उसको केमिस्ट्री भाषा में हम क्या कहेंगे, सांद्र कहते हैं। और जो पतला विलयन होता है उसे केमिस्ट्री भाषा में हम तनु विलयन कहते हैं। तो जितना हम उसमें विलेय पदार्थ मिलाते जाते हैं उसके घुलने की क्षमता जो होती है अर्थात जो विलेयता होती है वह घटती जाती है। इस प्रकार अगर हम लगातार किसी विलयन में हम विलेय की मात्रा हम बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब विलेय का घुलना पूर्णतः बंद हो जाता है और उससे अधिक उसमें और अधिक विलेय हम नहीं डाल सकते हैं, बस वैसे ही विलयन को हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। तो देखिए संतृप्त विलयन की परिभाषा होती है ऐसा समांग मिश्रण, ऐसा समांग मिश्रण जिसमें, ऐसा समांग मिश्रण जिसमें और अधिक, जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ, और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घोले जा सकते, नहीं घोले या विलेय घोले जा
सकते हैं, अर्थात विलेय का घुलना बंद हो जाता है, अर्थात विलेय का घुलना बंद हो जाता है, विलेय का घुलना बंद हो जाता है। ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को क्या कहेंगे हम? संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद दूसरा क्या है? असंतृप्त विलयन। दूसरा क्या है? असंतृप्त विलयन है। अब देखो असंतृप्त विलयन क्या क्या होगा? असंतृप्त का मतलब ऐसा है जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ घोले जा सकते हैं, यानी जिसमें विलेय की मात्रा उसके संतृप्त अवस्था से कम होती है, ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उसकी संतृप्त अवस्था से कम होती है, संतृप्त अवस्था से कम होती है, अर्थात और अधिक विलेय पदार्थ उसमें घोले जा सकते हैं, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात और अधिक विलेय पदार्थ घोले जा सकते हैं, ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक। ये देखिए अब इसके बाद तीसरा आता है अति संतृप्त विलयन। भाई अति, पहले में देखिए आपको आ रहा अति संतृप्त। अति का मतलब अत्यधिक, अति संतृप्त विलयन। देखिए अति संतृप्त जो विलयन होता है, यानी कि ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उसके संतृप्त अवस्था से और अधिक हो जाए। भाई देखो संतृप्त याद करो, असंतृप्त में विलेय की मात्रा संतृप्त से कम हो, और अति संतृप्त विलयन भाई ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उसके संतृप्त अवस्था से अधिक होती है, उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उसके संतृप्त अवस्था से अधिक होती है, संतृप्त अवस्था से अधिक होती है, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। बात समझे?
यानी कि मतलब कि ऐसा कोई विलयन हो कि जिसमें उपस्थित जो विलेय की मात्रा है उसके संतृप्त अवस्था से और अधिक उसमें विलेय घोले जा सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त। ये जो अति संतृप्त विलयन होता है ये बहुत अधिक गाढ़ा होता है। उदाहरण रूप में बता रहा हूं, जैसे ठंडे जल में अभी आप चीनी को घोलते हो, चीनी घुलती जाती है, इसमें आप लगातार चीनी की मात्रा यानी विलेय की मात्रा बढ़ाते जाओ, चीनी घुलती जाएगी, विलयन गाढ़ा होता चला जाता है। जैसे जैसे गाढ़ा होता है इसमें चीनी का घुलने की क्षमता जो होती घटती जाती है। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब इसमें चीनी का घुलना बंद हो जाता है, लेकिन फिर हम इसमें क्या करते हैं, इसको अगर हम गर्म कर देते हैं, चीनी का जो विलयन होता है उसको अगर हम गर्म करके उसमें और अधिक अगर हम चीनी डालें यानी विलेय डालें तो क्या होती है, घुलना प्रारंभ हो जाती है, फिर और अधिक विलेय उसमें घुल जाता है। लेकिन वह क्या होता है, बहुत अधिक गाढ़ा, जिसको हम सीरा बोलते हैं। सीरा जानते हैं ना आप लोग, तो वही सीरा। तो सीरा बताओ ठंडा नहीं बनेगा, उसको गर्म करके ही बनाया जाएगा। अब बताओ इतना चीज तीनों हेडिंग समझ पाए भाई? मैंने बताया संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अब देखिए इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को कि विलयन की विलेयता क्या होती है। विलयन की विलेयता क्या होती है? देखिए साफ कर दिया। देखिए यानी कि विलेयता, विलेयता को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्युबिलिटी, इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। यानी किसी विलयन की जो विलेयता क्या होती है, ये देखो जैसे मान लीजिए किसी आप स्थिर ताप पर कोई विलयन आप बना के रखे हो, जब विलयन बना के रखे हो तो उस विलयन में बताओ विलायक की और विलेय की कुछ तो मात्रा निश्चित होगी। बात को समझ रहे हैं? जब कुछ मात्रा का निश्चित होगी तो उसमें विलेय की हमको मात्रा से मतलब है। किससे मतलब है? ओनली वन केवल विलेय की मात्रा से मतलब है। यानी किसी स्थिर ताप पर उपस्थित किसी विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा ही उस विलयन की विलेयता कहलाती है। देखिए विलेयता क्या होती है, किसी स्थिर ताप पर, किसी स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित, विलयन में किसी स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा उस विलयन की, उस विलयन की विलेयता कहलाती है। उस विलयन की विलेयता कहलाती है, ठीक। जैसे देखिए मान लीजिए यदि किसी स्थिर ताप पर, किसी स्थिर ताप पर विलयन की निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन में 200 ग्राम, 200 ग्राम विलेय उपस्थित हो तो इसका मतलब यह होगा कि इस विलयन की जो विलेयता कितना है, 200 ग्राम। उस आयतन में, निश्चित आयतन में इसकी विलेयता कितनी होगी, 200 ग्राम। जो आयतन अगर 1 लीटर है तो लिख देंगे 200 ग्राम पर लीटर,
ठीक है। इसलिए इसकी जो विलेयता होगी, विलेयता कितना होगा 200 ग्राम पर वही आयतन, मतलब वैल्यूम। अब वैल्यूम की मात्रा कितनी है वो तो हमने वहां लिखा नहीं। अगर 1 लीटर है तो पर लीटर करो। अगर मान लो 4 लीटर है तो भैया अगर 4 लीटर में 200 ग्राम है, 1 लीटर में क्या करोगे 50 ग्राम होगा ना, तो वही लिखेंगे कि मतलब 200 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो इसके बाद आता है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, देखिए भाई विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यानी भौतिक कारक। यानी भौतिक कारक क्या होते हैं, जैसे ताप है, दाब है, सांद्रण है, आयतन है, उत्प्रेरक है, ये सब क्या है, ये सब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बात आई समझ में। इन्हीं की देखिए पहला कौन है, देखो सबसे पहला ताप है, दूसरा दाब है, तीसरा सांद्रता है, चौथा उत्प्रेरक है, और देखो आयतन भी होता है। पांचवा कह सकते हो आयतन भी है। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान ये देना है कि ये सब विलेयता ताप पर कैसे निर्भर करती है। यानी मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, यहाँ पर देखिए, देखो अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर आप कोई विलयन ले लो। अगर विलयन है उसको आप गर्म करोगे, जब गर्म करोगे यानी ताप आप बढ़ा रहे हो, तो उसमें क्या होगा, उसके जो विलेय के अणुओं की जो गति होती है वो बढ़ती जाती है। जब उनमें विलेय के अणुओं की गति बढ़ेगी तो उनके टक्करों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। उनके टक्करों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। जब उनके टक्करों की संख्या बढ़ती जाती है तो जिससे क्या होगा, उनकी विलेयता भी बढ़ जाती है। इसलिए हमारा रिजल्ट क्या हो गया, यानी किसी विलयन की जो विलेयता होती है, सॉल्बिलिटी जो होती है, वह ताप के क्या होता है, समानुपाती होती है। पहला रिजल्ट बस इतना याद रखो। एकदम जान लीजिए यूपी बोर्ड में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन या तो बहुविकल्पी में या अतुल्यगुत्री में जरूर पूछता है, इतना भरोसा करो। अब देखिए दूसरा जो है दाब की बात आई। ये बताओ किसी विलयन पे अगर आप प्रेशर डालोगे ऊपर से, यानी दाब जब बढ़ाएंगे तो ये बताओ क्या होता है। जैसे इसी हाथ को अभी ऐसे दाब डालो तो ये बताओ टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है नहीं बढ़ता है। यानी दाब बढ़ा तो ताप बढ़ा, जब ताप बढ़ा तो इनके अणुओं की गति बढ़ गई, जब गति बढ़ गई तो इनका टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। जब टक्करों की संख्या बढ़ जाती है तो इसका मतलब विलेयता ऑलरेडी बढ़ जाएगी। ठीक ना, एकदम समझ में आएगा। देखिए विलेयता प्रपोजनल क्या होता है, दाब। इसी प्रकार ये देखो तीसरा जो होती है, जो विलेयता होती है, किसी विलयन की जो विलेयता होती है वह उसके सांद्रता के भी समानुपाती होती है। सांद्रता के भी समानुपाती होती है। यानी किसी भी, जैसे विलायक में बहुत कम अगर विलेय आप मिला दोगे तो नहीं घुलता है उतना। जैसे अभी आप क्या करो, 1 बाल्टी पानी ले लो और उसमें पता लगा 10 ग्राम आप चीनी डाल दो, और दूसरे भी पात्र में उतना ही पानी ले लो और उसमें पता लगा आप 2 किलो आप चीनी डाल दोगे, तो देखोगे समान समांतरालों में जिसमें आप अधिक विलेय डाले हो उसकी विलेयता कम वाले से क्या होगी, अधिक होगी, यानी वह जल्दी घुल जाएगा। लेकिन ये भी मत करना कि पता लगा कि उसमें आप क्या करो 10 किलो चीनी डाल दो, नहीं भाई, संतृप्त अवस्था तक ही होना चाहिए, संतृप्त से अधिक नहीं होना चाहिए। हर एक चीज की एक लिमिट होती है। तो यानी कि विलेयता
सांद्रता के भी समानुपाती होती है, यानी सांद्रता बढ़ेगी तो विलेयता ऑलरेडी बढ़ेगी। वही सिद्धांत भाई, सांद्रता भी मैं बताऊंगा कि सांद्रता क्या होती है। अगर सांद्रता बढ़ेगी तो उसमें अणुओं की संख्या बढ़ती है। जब अणुओं की संख्या बढ़ेगी टक्करों की संख्या ऑलरेडी बढ़ जाएगी, टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो ऑलरेडी विलेयता बढ़ जाएगी। चौथा जो है उत्प्रेरक। देखिए उत्प्रेरक पर जो विलेयता होती है, जो विलेयता होती है ये भैया उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करता है। भाई कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो विलेयता बढ़ा देते हैं और कुछ जो होते हैं वह घटा भी देते हैं, इसलिए इस पर कोई फिक्स रोल नहीं हम कर सकते हैं। और आयतन हुआ पांचवा, जो विलेयता होती है वह आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयतन बढ़ाओगे विलेयता घट जाएगी, आयतन कम करोगे विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक ना? तो ये रहा आज के लिए, इतना ही। अगली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे यानी विलयन के गुण। अगली वीडियो में हम आप लोगों को क्या बताएंगे? विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म, विलयन के गुण क्या होते हैं। तो देखिए विलयन के जो गुण होते हैं वह क्या होता है, अब हम अगली वीडियो में हम बताएंगे।